Good morning, students. Today I am discussing question number 2 of exercise 7.3. आपको दिया फिगर दी नहीं हुई है, so you have to make the figure by yourself. You are given triangle ABC is isosceles. तो एक isosceles triangle बनाया with AB is equal to AC बनाया and AD is the altitude. Altitude का मतलब होता है perpendicular. तो AD perpendicular to BC बनाया आपने. टू शो आपको दिया है AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A. तो गिवन एंड टू प्रूव आप अपने आप लिखेंगे. गिवन हो जाएगा ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ये है गिवन. टू प्रूव आपको क्वेश्चन में दिया है. प्रूफ पार्ट पे आए. पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं ADB और ADC. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए एक AB इज इक्वल टू AC क्वेश्चन में दिया है और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC. एंड थर्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट आपको मिलता है AD दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन. तो बाय RHS congruence condition the two triangles ABD is congruent to ACD. और जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है BD इज इक्वल टू CD, CPCT मिल गया आपको. दैट मीन्स AD बाइसेक्ट्स BC. इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 2 भी आपको इक्वल मिल गया. CPCT लिखेंगे. दिस मीन्स दैट AD बाइसेक्ट्स एंगल A. दोनों पार्ट्स प्रूव हो गए. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. फिगर आपको इस क्वेश्चन में बनी हुई मिली है. क्वेश्चन नंबर 3 में ABC and PQR are two triangles such that AB, BC and median AM of one triangle are respectively equal to PQ, QR and median PN of the triangle. देखिए इसका मतलब हुआ कि पहले तो मीडियन आपको याद होना चाहिए. क्या होता है मीडियन? होता है अगर हम एक वर्टेक्स से दूसरी साइड को बराबर हिस्सों में बांटता हुआ लाइन सेगमेंट खींचें, यानी कि BC के मिड पॉइंट को A से ज्वाइन करें तो AM मीडियन कहलाएगी. BC का मिड पॉइंट का मतलब हो गया BM और MC बराबर हो गए. इसी तरह PN मीडियन है, इसका मतलब QN और RN बराबर हो गए. तो आपको गिवन हो गया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. गिवन आप अपने आप लिखेंगे सच दैट AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR. और फिर आपको गिवन है AM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PN इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR एंड ऑल्सो AM इज इक्वल टू PN. ये सब आपका गिवन में लिखा जाएगा. टू प्रूव आपको क्वेश्चन में दिया ही होता है तो वो तो आप लिख ही सकते हैं डायरेक्ट देख के. आई एम कमिंग टू ओनली प्रूफ पार्ट. ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN. पहला पार्ट हमें प्रूफ करना है ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQM. देखिए AB इज इक्वल टू PQ आपको दिया हुआ है और AM इज इक्वल टू PN भी आपको दिया हुआ है. तो आपको मिला इन ट्राइंगल ABC and triangle PQ, ABC की बजाय ABM लेते हैं and triangle PQN, AB is equal to PQ, AM is equal to PN. ये आपको गिवन है दोनों चीज़ें. Then BC is equal to QR is also given to you. So we can take half of BC is equal to half of QR क्योंकि you are given AM is median and PN is median. इससे मिला आपको BM is equal to QN. Therefore इन तीन साइड्स देखिए AB AM BM, AB AM BM, PQ QN और PN ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई. देयरफॉर ट्राइंगल ABM is congruent to triangle
PQN by SSS congruence rule। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। CPCT ले लेते हैं अब हम, ठीक है ना। ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अब हमें मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q CPCT। अब सेकेंड पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQR what do we have? हमें AB इक्वल टू PQ पहले ही दिया हुआ था, BC इक्वल टू QR भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q अभी हमने प्रूव कर लिया, प्रूव्ड। दिस इज गिवन एंड थर्ड पार्ट इज प्रूव्ड। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS congruence rule। I hope आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।